और इस वक्त की एक अहम खबर, व्हाइट हाउस में फिर से हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हां, ट्रंप और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के बीच बहस हो गई। ट्रंप ने नरसंहार के आरोप के बाद तीखी नोकझोंक हुई। ट्रंप ने अफ्रीका में गोरे किसानों के नरसंहार का आरोप लगाया था। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति रामफोसा ने आरोपों से इनकार कर दिया है। और अब आपको हम दो तस्वीरें दिखाएंगे। ये पहला मौका नहीं है जब व्हाइट हाउस पहुंचे किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से ट्रंप की इस तरह से बहस हुई हो। इससे पहले भी जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे थे तो उनसे भी ट्रंप की जोरदार बहस हुई थी। अब इस बार दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति रामफोसा और ट्रंप के बीच तीखी बहस हुई है। ट्रंप ने राष्ट्रपति रामफोसा पर गोरे लोगों के नरसंहार का आरोप लगाया, जैसे उन्होंने खारिज कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने एक वीडियो भी दिखाया। और देखिए, अमेरिका के वॉशिंगटन में दो लोगों की हत्या की भी खबर है। यहूदी संग्रहालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। इजरायली दूतावास से जुड़े दो लोगों की हत्या कर दी गई। गोलीबारी की पुलिस जांच कर रही है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। दो लोगों की हत्या, और यह बताया जा रहा है कि वॉशिंगटन में इनकी हत्या की गई। यहूदी संग्रहालय के पास इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इजरायली दूतावास में ये दोनों लोग काम करते थे जिनको गोली मारी गई। गोलीबारी की इस घटना की जांच पुलिस कर रही है। तो घटनास्थल की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इन दो लोगों को गोली मार दी गई। इजरायली दूतावास में ये दोनों काम करते थे और बताया यह भी जा रहा है कि यहूदी संग्रहालय था और उसी के पास इन दोनों को गोली मारी गई। ये घटना हुई है, इसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका के अंदर ये एक अहम सवाल खड़ा हो गया है, जिस तरीके से इजरायली दूतावास से जुड़े इन लोगों को टारगेट किया गया है। ये अपने आप में एक ऐसी घटना है जो अमेरिका के अंदर इजरायल से जुड़े लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में सुमित चौधरी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीके दत्ता सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए, डीके पांडे हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए, और अमिताभ सर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए विदेश मामलों के जानकार। सबसे पहले सुमित के पास हम जाएंगे। सुमित, सबसे पहले तो इस घटना को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या है ये मामला और क्या ये माना जाए टारगेट किलिंग है? देखिए, खास तौर पे जो एम्बेसडर ने कहा, इजरायली एम्बेसडर जो यूएस में थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पिन पॉइंटेड टारगेट था। खासतौर पे जब इवेंट चल रहा था जिसकी जानकारी वहाँ सार्वजनिक लोगों को भी थी, यहाँ के या फिर लोकल को भी थी, और उसके बाद ये अटैक किया गया। तो निश्चित तौर पर ये एक्ट ऑफ टेररिज्म उन्होंने बताया, और उन्होंने ये भी कहा कि ये पिन पॉइंटेड जूइश कम्युनिटी को लेकर अटैक किया है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस तरीके से इजराइल के बड़े अटैक्स या फिर ऑपरेशन चल रहे हैं, ना सिर्फ आप देखिए हमास के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ, तो पॉसिबिलिटी ये जरूर है कि कोई इंटरनल, आप कह सकते हैं कि कोई बड़ा साजिश होगी जूइश कम्युनिटी के खिलाफ। लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चल रही है, रवि। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जूइश कम्युनिटी हमेशा से, अगर आप देखें पिछले 1.5-2 सालों में, हमेशा से टारगेट पे रही है। जब इजराइल ने ऑपरेशन शुरू किए थे हमास के खिलाफ, तब भी कई जगहों पर हमने देखा, यूरोप के कई देशों में जब उनके लोकल रेजिडेंट्स को पिन पॉइंटेड किया गया था, नंबर डाले गए थे, उनको लगातार आइडेंटिफाई किया जा रहा था, टारगेट किया जा रहा था। मुझे लगता है पिछले 2 सालों में लगभग जूइश कम्युनिटी को लेकर हर हफ्ते एक नया अलर्ट जारी किया जाता है। लेकिन अब यूएस के अंदर ऐसा हो जाना निश्चित तौर पर उनकी सिक्योरिटी कंसर्न के लिए एक बड़ा सवाल है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान में चल रहे गृह युद्ध की। तो 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा और बांग्लादेश बना। अब एक बार फिर पाकिस्तान के टुकड़े होने की आशंका है, क्योंकि बलूचिस्तान से लेकर सिंध प्रांत तक बवाल मचा हुआ है। सिंध प्रांत पानी को लेकर जल रहा है। जनता सरकार के साथ साथ सेना के खिलाफ भी खड़ी हो गई है। साथ ही सिंध की बागी जनता ने सिंध के शहरों से पुलिस को भगा दिया है, गृहमंत्री का घर तक जला डाला और मुनीर की सेना के टैंकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। अलग सिंध देश की मांग और पाकिस्तान के पंजाब में डाइवर्ट किए जा रहे पानी के खिलाफ जो बगावत तेज हो गई है, उसे लेकर आज हम चर्चा करेंगे।
और बलूचिस्तान के बाद सिंध में सबसे बड़ी जन क्रांति का विस्फोट होता नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान का खंड खंड होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में इस वक्त विद्रोह की आग धधक रही है। और देखिए, पाकिस्तान में सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक बगावत और गृह युद्ध की तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। पहले बड़ी खबर देखिए क्या है इस वक्त की। तो WHO में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा है। पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 निर्दोषों को मारा, यह अनुपमा सिंह की तरफ से कहा गया। आतंक को बढ़ावा देने वाला पीड़ित होने का दिखावा कर रहा है, यह भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर कहा गया है। On 22nd April 2025, Pakistan trained terrorists massacred 26 innocent tourists in Pahalgam, executed at point blank range in front of their families. It was a scene of unimaginable horror, a deliberate slaughter of innocents. The sponsors and organizers operate from Pakistani soil. और देखिए, एक और बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी उठी है अब अलग देश की मांग। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। नहर परियोजना के खिलाफ यह हिंसक प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शनकारी और पुलिस में हिंसक झड़प की खबर भी है। हिंसा पर काबू पाने के लिए सेना की तैनाती भी की जा रही है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सिंध का इस वक्त क्या हाल है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आम हो गई हैं, तो वहीं कई लोगों के घर भी जला दिए गए। देखिए, आग की लपटें इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आपने देखी और बड़ी खबर है, सिंध में फिर से भड़की बगावत की आग। नेशनल हाईवे जाम कर हिंसक प्रदर्शन हुआ है। कई गाड़ियों में आगजनी की गई, तोड़फोड़ भी हुई है। तो सिंध के हालात बहुत खराब हो गए हैं, क्योंकि यहां पर अब बगावत पर उतर आए हैं प्रदर्शनकारी, क्योंकि सरकार से परेशान नजर आ रहे हैं और नेशनल हाईवे जाम कर अब हिंसक प्रदर्शन भी किया गया है। और देखिए, सिंध के समर्थन में वकीलों की भी हड़ताल है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब वकील भी सिंध के लोगों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और उनकी ही आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। देखिए, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, आग लगा दी गई। ये सिंध का हाल आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और देखिए, स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता सर है हमारे साथ ही ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर हैं, सुमित हमारे सहयोगी भी हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी हैं। अमिताभ सर, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सिंध का इतना बुरा हाल है, सिंध के लोग पाकिस्तान की हुकूमत से काफी परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की सरकार सिंध के लोगों की ना सुन रही है, ना कुछ कर रही है, बल्कि उनके ऊपर अत्याचार की तस्वीरें अब आम हो गई है। देखिए, पाकिस्तान में अब ये आम हो गया है कि सेपरेटिज्म या अलगाववाद वहाँ बहुत अब बढ़ेगा, और इसका एक अंदेशा इससे भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में और खासकर सिंध में एक सिंधु देश मूवमेंट चला था और जीएम सईद उसके प्रणेता थे। 71 के बाद जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ पाकिस्तान से, तो ये मूवमेंट और आगे बढ़ गया। और ये आप जो देख रही हैं वो उसी का मैनिफेस्टेशन है। सिर्फ बलोचिस्तान ही नहीं, सिंध भी सेपरेटिज्म चाहता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद, यानी बेनजीर भुट्टो की पार्टी के बाद, वहाँ पर कुछ शांति आई थी, क्योंकि वो सिंध की ही हैं और जो अभी राष्ट्रपति हैं उनके पति वो भी सिंध के ही हैं। कहने का मतलब है, एक बहुत सेपरेटिस्ट मूवमेंट और जो पृथकीकरण की जो प्रक्रिया है पाकिस्तान की, बलोचिस्तान, सिंध और बाकी जो खैबर पख्तूनख्वा के उस तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाली पार्टी जो है, वो भी चाहती है कि वो सेपरेट होकर अफगानिस्तान के साथ मिल जाए या एक सेपरेट एंटिटी बनाए। तो अलगाववाद की स्थिति बहुत दिन से है। पाकिस्तान ये बात समझ नहीं रहा है, और ये जो अभी आप देख रहे हैं उसका सीधा नतीजा यही निकलेगा कि अब पाकिस्तान में अलगाववाद की प्रक्रिया और तेज होगी और बाहरी शक्तियों को यहाँ पर आना होगा। कई बार अमेरिका से जीएम सईद ने रिक्वेस्ट किया था कि वो उनको एक सेपरेट स्टेट बनाए। 1947 में जीएम सईद ने साफ कहा था कि ये जबरदस्ती ब्रिटिश ने पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट को बनने दिया है और सिंध को उसका पार्ट बना दिया है। और सिंध में सिर्फ इस्लाम ही नहीं, बिल्कुल सर, इसमें सबसे जो मुश्किल बात है वो कि पाकिस्तान में हर समस्या का सॉल्यूशन आर्मी ही ढूंढने की कोशिश करती है। मतलब जो सैन्य तरीके हैं उसके जरिए ही इसको दबाकर किसी तरीके से इस ज्योग्राफी को मेंटेन करने की कोशिश पाकिस्तान करता है, और इसलिए हर बार ये तस्वीर सामने आती है। और देखिए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो हिंसा हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन में 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए। नौशेरा, फिरोजपुर में फायरिंग की घटनाएं भी हुई है। तो इन प्रदर्शन में लोगों की मौतें हुई हैं। 3 लोगों की मौत की अभी तक जानकारी सामने आ रही है, और इसके अलावा हिंसक प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। नौशेरा, फिरोजपुर में फायरिंग की घटनाएं हुई।
तो देखिए, सिंध में विद्रोह की आग नजर आ रही है और कुछ डिटेल्स इससे जुड़ी जल्दी से आपको बता देते हैं। सबसे पहले 18 मई की तारीख जब सिंध की आजादी का प्रदर्शन हुआ और उसके बाद अलग देश घोषित करने की मांग यहां से होने लगी। उसके बाद 20 से 21 मई को नहर योजना का विरोध हुआ, जहां कॉर्पोरेट खेती का विरोध होता चला। सिंध में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए, गृह मंत्री के घर में आगजनी की गई, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं और साफ ये बताने के लिए ये इनफ सबूत है अपने आप में, ये प्रमाण काफी है कि इस वक्त सिंध की स्थिति बहुत ही गंभीर है। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। मनीष, इसकी जड़ में क्या है? अक्सर ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है उसके डोमिनेंस की वजह से और उसका एक एटीट्यूड है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, उसका ही ये सब साइड इफेक्ट है। वीके दत्ता सर, आपसे ये सवाल करता हूं, क्या पाकिस्तान का पंजाब प्रांत और उसका डोमिनेंस एक बड़ी वजह है आज बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक ये अनरेस्ट है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर आज के दिन ये पूरा जो पंजाब प्रोविंस है यही सारे सूबों को डोमिनेट करता चला आ रहा है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, बलूचिस्तान हो या सिंध हो। तो जो पंजाब है, जो पूरी पाकिस्तान की फ़ौज है, वो पंजाबी मुसलमानों के द्वारा ज़्यादा उसकी संख्या उनकी है और हमेशा जो पंजाब प्रोविंस है इसने डोमिनेट किया और पाकिस्तान आर्मी के मदद से इन्होंने पूरे देश के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है और पूरी आवाम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अभी क्या हुआ कि जो ये मूवमेंट चल रहे थे टीटीपी द्वारा खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में बीएलए के द्वारा और सिंध का, इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ वो उग्रवादी कार्रवाई कराई जिसके तहत हमने ओप सिंदूर किया। ओप सिंदूर के चलते मुनीर ने बड़ी कोशिश करी कि सारे पाकिस्तानियों को एकजुट करके भारत के खिलाफ खड़ा कर पाए ताकि इंटरनल अनरेस्ट को वो दबा पाए, लोग भूल जाएं। अब जैसे ओप सिंदूर का हमने सीज फायर करा है, वो अंदर की सुलगती हुई आग अभी दोबारा भड़क पड़ी है। बड़ी पुरानी कहावत है, द मैन हू लिव्स बाय द गन डाइज बाय द गन। फील्ड मार्शल मुनीर अभी उसको ये देखते हैं कैसे संभालता है, अपना अंदरूनी जंग को कैसे जीतता है और ये जो अभी आग लगी है अलग अलग प्रोविंसेस में, उसका क्या होने वाला। पीओके के अंदर, हालांकि आज़ाद कश्मीर उसको बोलते हैं, पीओके में बगावत चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा में बीएलए मार रही है रोज इनको, और अब सिंध के अंदर ये पानी के मसले को एक चीज तो पाकिस्तान के बारे में सच है कि अपने जन्म से ही वो एक नेचुरल कंट्री नहीं है, जबरदस्ती वो एक देश बनाया गया और जिसका अंजाम आज नजर भी आ रहा है। कंट्री नहीं है, जबरदस्ती वो एक देश बनाया गया और जिसका अंजाम आज नजर भी आ रहा है। और अब चलिए बिग वॉल के माध्यम से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान कैसे सिंधु नदी के पानी को 6 नहर बनाकर चलिस्तान में डाइवर्ट करना चाहता है। बिग वॉल पर वो पिक्चर भी आपके सामने है, आप देखिए, ये पंजाब प्रांत है, ये चलिस्तान है, ये सिंध प्रांत है। अब सारी लड़ाई इस पानी को लेकर ही इस वक्त की जो हम बात करें, इस वक्त जो अनरेस्ट है उसमें ये कहा जा रहा है 6 नहरें बनाने की योजना है। अब ये जो पानी है सारा पंजाब की तरफ और इन सारे इलाकों में, यानी कि चलिस्तान कह लीजिए, पंजाब कहिए, यहां डाइवर्ट करने की बात कही जा रही है और इसी का विरोध करते हुए लोग सड़कों पर हैं और उनका कहना है कि सिंध का पानी पंजाब क्यों जाए। हालांकि ये फौरी कारण जरूर है, इस वक्त की जो वजह है वो यही बताई जा रही है, लेकिन लंबे समय से पाकिस्तान में ये आग धधक रही थी और ये अब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। इस वजह से ये हालात बने हुए हैं कि अब सड़कों पर हथियार लिए हुए, AK-47 लिए हुए लोग नजर आ रहे हैं। डीके पांडे सर, ये जो कारण अभी बताया जा रहा है, या ये इट्स वन ऑफ द रीजंस, यानी एक ही कारण है, लेकिन इसके अलावा और कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से सिंध आज उबल रहा है? देखिए, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं जो कि सिंध जिससे परेशान है। पहले तो क्या है, उनकी जो रेनफॉल होती है उस पर ही वो जो है इतनी कम होती है बाकी क्षेत्रों के मुकाबले कि उनको केवल ये जो सोर्स है इंडस रिवर का, उसके थ्रू रहना पड़ता है। और जो आपने अभी दिखाया डेटा वॉल पर, जो 6 जो आ रही डिस्ट्रीब्यूटरीज चलिस्तान की तरफ, वो उसमें उसका एम है कि 1.94 लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर जो बैरन लैंड है, डेजर्ट है जहां पर, उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जाए, सिंचाई की जाए। और ये जो पूरा लैंड है 1.94 मिलियन हेक्टेयर, ये बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में है। लेकिन तकलीफ ये नहीं है कि वहां पर, वो अच्छी बात है, सब पसंद करते हैं उसको, लेकिन 1.94 में से 1.2 मिलियन हेक्टेयर यानी कि लगभग 80%
लगभग 75% जो है वो जाएगा चोलिस्तान जो कि सदर्न पंजाब का हिस्सा है। दुख इस बात का है कि जो पहले ही सिंध जो है वो महसूस करता है कि उसके साथ टोटली मार्जिनलाइज किया हुआ है उसको, उसके जो हित हैं उसकी रक्षा कभी नहीं की गई, उनके जो उद्देश्य हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वहाँ के आम लोगों के रहने की, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं वहाँ पर। और जो अगर देखा जाए टोटल साफ पानी न मिलने की वजह से वहाँ पर बच्चों 1 लाख बच्चों की जो है पिछले कहा जा रहा है 5 साल में मृत्यु हुई। तो कुल जो हालात हैं सिंध के वैसे हैं कि वो इनह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं। तो आप मरता क्या नहीं करता वाली कंडीशन पहुंच गए। अब जब जो तस्वीरें आ रही हैं, विजुअल्स आ रहे हैं कि उन्होंने हमला बोला है पाकिस्तानी पुलिस के खिलाफ, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से गृह मंत्री का बिल्कुल, देखिए पांडे सिंह, हालात इतने खराब है कि पाकिस्तान में पानी को लेकर के लोग अब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। आपको कुछ डिटेल्स इससे जुड़ी बता देते हैं। बताया जा रहा है कि पानी को लेकर किस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है सिंध में, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और आखिर एक प्रोजेक्ट का विरोध क्यों हो रहा है ये जानिए। पाकिस्तान में पानी पर बवाल मचा हुआ है। सिंधु नदी पर सरकार नहर बनाना चाहती है। 211 अरब रुपए की लागत से नहर परियोजना बन रही है। नदी से 176 किलोमीटर लंबी 6 नहरें बनाने की योजना है। पानी को पंजाब के चोलिस्तान से ले जाने का प्लान है और सरकार की यह दलील है कि बंजर जमीनों पर इससे खेती होगी। और सिंध के लोगों ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट से हमारी खेती बर्बाद हो जाएगी। लोगों की रोजी रोटी इसी सिंधु नदी पर टिकी हुई है। पानी पंजाब की ओर डाइवर्ट हुआ तो सूखे का खतरा तक हो जाएगा। बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी प्रोजेक्ट के खिलाफ है। वहीं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने भी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया है। तो देखिए ये डिटेल्स है इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई। सुमित, जाहिर बात है कि जब सिंध प्रांत के लोग चाहते ही नहीं हैं कि वहां पर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो, क्योंकि उनकी खेती चौपट हो जाएगी, पानी तक का अकाल पड़ जाएगा, तो आखिर पाकिस्तान की सरकार क्यों तुली हुई है इस नहर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए? देखिए अंजलि, अभी खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ सिंध के अंदर बल्कि बलूचिस्तान में, वजीरिस्तान के और पाक अफगानिस्तान के कई बॉर्डर्स के ऊपर इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जिसे पाकिस्तान मीडिया छुपा रही है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप चारों तरफ अगर आप देखें पाकिस्तान में जो अस्थिरता है उसका सबसे मुख्य कारण है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर डोमिनेशन, वो भी पाकिस्तान आर्मी का। और पाकिस्तान आर्मी वो सारे बड़े प्रोजेक्ट्स किसको दे रही है? चीन को दे रही है। और शायद यही गुस्सा पाकिस्तान आर्मी की आवाम के अंदर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी जिन पे पहला हक उनका होना चाहिए, उस पे पहला हक पाकिस्तान आर्मी का है। 2 साल पहले ठीक इसी महीने में यानी 2023 में लाहौर के अंदर जब जिन्ना हाउस के अंदर कोर कमांडर के घर पर अटैक किया गया था, आपको याद होगा कि उस समय भी उन्होंने आर्मी इंस्टॉलेशन के साथ साथ आर्मी के कोर कमांडर्स के घर पर अटैक किया था। उसके पीछे का गुस्सा भी यही था कि हर जगह, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, आप सिंध कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए वजीरिस्तान का इलाका कह लीजिए, बलूचिस्तान का इलाका कह लीजिए, सबकी जंग शायद इस समय इसी बात को लेकर है कि पाकिस्तान आर्मी जो लगातार देश के रिसोर्सेज जो है वो बाहर बेच रही है अपनी कमाई के लिए, वो लोगों में गुस्सा। और शायद यही तस्वीरें लगातार अब हर इलाके से पाकिस्तान के सामने आ रही है। हर जगहों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ लोग खासे नाराज नजर आ रहे हैं, विशेष रूप से सिंध प्रांत और बलूचिस्तान में। देखिए अब जो जानकारी आपको देंगे हम, टुकड़े टुकड़े क्या हो जाएगा पाकिस्तान, ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि 4 प्रांतों में इस वक्त लड़ाई देखने को मिल रही है। ये देखिए टीटीपी का गढ़ है खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर भी पाकिस्तानी सरकार को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जहां अलग देश की मांग उठ रही है और सेना पर हमले लगातार जारी है। वहीं अगर बीएलए की हम बात करें, जो कि बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा सिरदर्द है पाकिस्तान की सरकार के लिए, तो वहां भी आजादी की मांग हो रही है और भारी विरोध प्रदर्शन वहां भी किया जा रहा है। सिंध की बात करें तो सिंध में भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, जहां सेना से मुक्ति की मांग उठ रही है और यहां पर बताया जा रहा है कि सामाजिक तनाव देखने को मिल रहा है। पंजाब प्रांत की अगर हम बात करें तो यहां भी कुछ इसी तरीके की चुनौती सामने आ रही है पाकिस्तान सरकार की। देखिए ये 4 प्रांतों की लड़ाई है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी सेना अब टूट जाएगी? पाकिस्तान को टूटने से किसने रोका है? पाकिस्तानी सेना, जो कि पाकिस्तान की आर्मी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर आर्मी की ही चलती है, सरकार की नहीं। दूसरा सवाल है, क्या अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को टूटने पर मजबूर कर रहा है? तीसरा, चीन के ऊपर भी कहा जा रहा है क्योंकि चीन के कई प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में चल रहे हैं और कई विशेषज्ञों का तो यहां तक कहना है कि चीन पाकिस्तान पर कब्जे के मंसूबे से पाकिस्तान पर इतना फेवर कर रहा है। तो ये कुछ एनालिसिस है पाकिस्तान के टूटने से किसने रोका है इसे लेकर के, ये 3 बड़े एंगल जिसके बारे में हमने आपको बताया। तो पाकिस्तान के अंदर दरारें बहुत बढ़ती जा रही हैं और यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान के कई इलाके विद्रोह की आग में
जल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कहां कहां बगावत की आग है, कहां कहां इस वक्त पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है, एक बार जल्दी से मानचित्र के जरिए वो भी हम समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये टूटन अब साफ नजर आने लगी है। सबसे पहले आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा मानचित्र में आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर लगातार पाकिस्तानी सेना सरकार के खिलाफ विद्रोह चलता रहा है। अलग देश की यहां पर मांग की जाती रही है। सेना और लोगों के बीच यहां झड़प की आमतौर पर खबरें आती रहती है। सेना की चौकियों पर लोग हमला करते रहते हैं। 137 दिन में 284 हमले यहां पर हुए हैं। अब आइए दूसरा स्थान है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में तो ऐसी स्थिति है कि वो खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं और अपने आप को स्वतंत्र देश के तौर पर घोषित भी कर चुके हैं। अलग देश की मांग लगातार यहां की जाती रही है। चीनी प्रोजेक्ट का यहां पर विरोध लंबे समय से होता रहा है। और सिंध प्रांत की बात करें तो अलग देश की मांग यहां भी हो रही है और नहर प्रोजेक्ट का विरोध, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अमिताभ सर, लेकिन एक चीज है कि जो विरोध हो रहा है वो हम देख रहे हैं कि पीपीपी के लोग ही कर रहे हैं, मतलब बिलावल भुट्टो या जरदारी के लोग ही कर रहे हैं। तो क्या शहबाज सरकार के अंदर भी ये टूट नजर आ रही है और ये खतरा क्या सरकार के ऊपर भी है कि अगर ये स्थिति गंभीर होती है तो पार्टी जो मिलके चला रही है, इस वक्त मिलीजुली सरकार चल रही है, वो भी इस वक्त तनाव में, स्ट्रेस में है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सत्ता पे काबिज होने के बाद, भुट्टो साहब के बाद, आप पाएंगे कि पंजाबियों और सिंधियों का जो डिस्प्यूट था वो और प्रोमिनेंट हो गया, क्योंकि आप दिखा भी रहे हैं कि पंजाब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रांत है। पंजाबी वहाँ डोमिनेट करते हैं, न कि सिर्फ आर्मी में, ब्यूरोक्रेसी में, प्रेस में, बल्कि सारे उनके डे टू डे लाइफ में भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया है कि वो सिंधु देश मूवमेंट को कंटेन करने के लिए, और जेएसएम एक मूवमेंट है, जीएसएम मूवमेंट, उसको कंटेन करने के लिए, उसको काबू में रखने के लिए इन्होंने पंजाबियों के खिलाफ एक लेटेंट सा एक प्रोटेस्ट शुरू किया था, जिसका नतीजा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और उसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब वो दिखाना चाहती है कि वो सिंधियों के साथ खड़ी है, क्योंकि एक डिफरेंस भी है। अगर आप देखें, शरीफ फैमिली को वो पूरा पंजाब डोमिनेट करती है, सिंध को डोमिनेट करती है भुट्टो फैमिली या जरदारी फैमिली। अगर उस तरह से भी देखें तो ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन हो, कि लोग समझें कि, और वो समस्याएं वहां बहुत हैं। पानी की जो आप दिखा रहे हैं वो एक है, अब तो इंडस वाटर ट्रीटी के बाद वो और बढ़ेगा। बिल्कुल। और उनके नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक और जो हर साल बाढ़ आती, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि कंटेन करने की कोशिश तो की गई, लेकिन अब उसका असर आप देखिए कि सड़कों पर AK-47 लेकर फायरिंग करते लोग नजर आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं? पीपी के ही कार्यकर्ता या नेता या उस पार्टी से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है सरकार के सामने भी, नेताओं के सामने भी और पूरे पाकिस्तान के सामने भी।